हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए द रिवेंज ऑफ इमॉर्टल असुरा के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें साई को दिखाया जाता है, जिसके पास आखिरकार वो लॉर्ड एम्पेरर आ ही जाता है। तभी साई उठती है और उस एम्पेरर का वेलकम करती है। तभी दोस्तों हम एम्पेरर को देखते हैं, जो कुछ देर तक साई को घूरता है, फिर साई से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ दोस्तों साई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हाँ, साई सोचने लगती है कि इसने तो मुझे कितनी दफा देखा है और मेरे साथ कितनी दफा मिला हुआ है, मगर इसे मेरा नाम याद कैसे नहीं, ये मुझे भूल तो नहीं गया। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं साई उस एम्पेरर से कहती है कि मेरा नाम शव साई है और आप मुझे प्यार से साई कहकर पुकार सकते हैं। यहाँ पर इनकी बातचीत चल ही रही होती है दोस्तों। तभी हम उस एम्पेरर को देखते हैं, जो एक पियानो की तरफ इशारा करते हुए कहता है, साई ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये पियानो बहुत ही ज्यादा खास है, तुम इसे अपने पास रखो, तुम बाद में समझ जाओगी मैंने इसको इतना ज्यादा खास क्यों कहा और इसको इतना ज्यादा संभालने के लिए तुम्हें क्यों कहा है। अभी साई कहती है ठीक है। तभी हम देखते हैं दोस्तों एम्पेरर कहता है कि साई मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, क्या तुम मेरे लिए सॉन्ग प्ले करोगी और इसको प्ले कर सकती हो या नहीं। जिस पर दोस्तों हम साई को देखते हैं, जो कहती है कि हाँ मैं इसे प्ले करके दिखाऊंगी। ये कहते ही साई आगे बढ़ती है और उसको प्ले करना शुरू कर देती है, मगर साई को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तभी वो पियानो को सही नहीं बजा पाती, जिसकी वजह से दोस्तों वहाँ पर बंद चिड़िया एम्पेरर के कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस पर दोस्तों हम देखते हैं कि एम्पेरर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जो साई से कहता है कि बस अब बंद करो, क्या तुम्हें इसको बजाने नहीं आता है। जिस पर दोस्तों हम साई को देखते हैं, जो एम्पेरर से कहती है, एम्पेरर मुझे माफ कर दे, मुझे म्यूजिक बजाना सही तरीके से नहीं आता, मगर मुझे डांस करना आता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको डांस करके दिखा सकती हूँ। बात सुनते ही एम्पेरर कहता है कि ठीक है, तुम डांस ही कर लो। ये कहते ही दोस्तों हम साई को देखते हैं, जो डांस करना शुरू कर देती है। इस डांस को देखकर एम्पेरर की भी आंखें खुल जाती है, क्योंकि साई बहुत अच्छा डांस परफॉर्म कर रही होती है। अभी उस डांस को देखकर एम्पेरर को उसके पुराने पल याद आने लगते हैं, जो उसने साई के साथ बिताए हुए थे। तभी एम्पेरर साई को गले लगा लेता है। तभी हम उस ब्लू बर्ड को देखते हैं, जो वही कमरे में सीटी बजाना शुरू कर देता है। और दोस्तों यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें हांशी को दिखाया जाता है, वो शीसेंग को सर्च कर रहा होता है। तभी वो कहता है कि इस केव के नीचे तो इतनी बड़ी दुनिया है, मैंने इस केव के अंदर छलांग मारकर एक अच्छा काम किया, मैं शीसेंग को भी बचाऊंगा और इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर ही रहूंगा। अभी हांची वहाँ से कुछ अजीब सी दिखने वाली मिट्टी को सूंघने लग जाता है। जैसे ही हांची दोस्तों उस मिट्टी को सूंघता है, हांची को पता चलता है कि ये मिट्टी तो खून से लथपथ है। हांची ये बात सोच ही रहा होता है कि ये किसका खून है। तभी वहाँ पर काफी ज्यादा लाशें आ जाती है दोस्तों, जो सीधा हांची के ऊपर अटैक कर देती है। जहाँ हांची अपने अटैक को निकाल लेता है और उनसे फाइट करना शुरू कर देता है, मगर दोस्तों ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। हांची इन्हें मारता चला जाता है, मगर ये रिबॉर्न होके दोबारा से हांची के सामने आ जाते हैं। अभी दोस्तों हांची आगे बढ़ता है, तभी उसको वहाँ पर एक लॉकेट नजर आता है, जिस लॉकेट को देखकर हांची कहता है ये तो शीसेंग ने अपने गले में पहना हुआ था। अभी ये तो कंफर्मेशन हो गई है कि शीसेंग यही है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ये कहते ही दोस्तों हांची आगे बढ़ता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, उसी रास्ते में काफी ज्यादा लाशें फिर से मिलती है, मगर हांची कहता है कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे इनसे फाइट करके आगे बढ़ना होगा अगर मुझे शीसेंग को बचाना है। ये कहते ही दोस्तों हांची आगे बढ़ना शुरू कर देता है और उसे लाशें नजर आना शुरू हो जाती है, जहाँ हांची सोच में पड़ जाता है और कहता है कि उस राक्षस ने कितने बेगुनाह लोगों को मारा और यहाँ पर लाकर दफन कर दिया, और अब उसकी लाशें रिवेंज लेने के लिए किसी भी पर्सन को नहीं छोड़ रही इस केव में। देखो मैं इस शख्स से बदला लेकर ही रहूंगा। ये बात सोचते ही दोस्तों हांची को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ हांची कहता है कि बेवकूफ ने किसी को भी नहीं छोड़ा, हर किसी को इसने मार डाला। सोचते ही दोस्तों हांची को अपना पुराना पल याद आने लगता है, जहाँ उसके माता पिता को भी इसी राक्षस ने मारा था। ये बात सोचते ही दोस्तों हांची को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ हांची कहता है कि अब बस बहुत हुआ, ये दानव आज खत्म करके ही मैं दम लूंगा, इसे मैं इसकी मौत का मजा चखा कर ही रहूंगा। तभी दोस्तों हम देखते हैं हांची अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वहीं पर ही सब लाशों को मार देता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी दोस्तों वहाँ पर लिया आ जाती है, इसके हाथ में शीसेंग होती है। देखकर पहले तो हांची काफी ज्यादा चौंक जाता है, फिर हांची कहता है कि लिया इसे छोड़ दो। इस पर दोस्तों हम लिया को देखते हैं, जो हांची से कहती है कि मेरी बात सुनो, अगर तुम शीसेंग को जिंदा देखना चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ और मेरी आंखों के सामने आना भी नहीं, और गलती से भी कोई चालाकी मत करना, इसकी सारी जान मेरे ही हाथों में है और तुम्हारे कदम जितना आगे बढ़ेंगे ये लड़की उतने ही ज्यादा जख्मी होती जाएगी। तो इससे अच्छा है कि कोई चालाकी या कोई चाल चलने से पहले 10 दफा सोच लेना। ये बात कहते ही दोस्तों हम लिया को देखते हैं, जो वहीं पर ही सारी लाशों को अपनी पावर की मदद से जिंदा कर देती है। जहाँ सारी लाशें हांची के ऊपर अटैक करती है, हांची काफी ज्यादा लाशों को मारता है दोस्तों, मगर लिया बार बार लाशों को जिंदा कर रही थी, जिसकी वजह से लाशें दोस्तों काफी ज्यादा हो गई थी। सारी लाशों ने मिलकर एक ही दफा में हांची के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हांची दोस्तों काफी
काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया था। ये चीज देखते ही हम दोस्तों शीसेंग को देखते हैं जो हांशी से कहती है कि हांशी यहाँ से निकल जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। ये कहते ही दोस्तों हांशी वहाँ से नहीं जा रहा होता, जिसे देखकर शीसेंग कहती है कि मुझे कुछ करना होगा वरना ये यहीं पर मारा जाएगा। ये कहते ही दोस्तों शीसेंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है और जैसे ही वो काफी ज्यादा जोर देती है उसके हाथ उस रस्सी से निकल जाते हैं। तभी शीसेंग सीधा लिया के ऊपर अटैक कर देती है, मगर लिया दोस्तों काफी ही ज्यादा पावरफुल होती है। वो उधर उस अटैक को डॉज कर लेती है, सीधा शीसेंग को पकड़ लेती है जहाँ वो उसका गला दबाने लगती है, जिस पर दोस्तों हम हांशी को देखते हैं जो कहता है कि लिया इसे छूना भी मत, इसे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा मगर इसे नहीं मारना। ये कहते ही दोस्तों हम लिया को देखते हैं जो कहती है कि हांशी तुम जैसे कमजोर बंदे से क्या चाहिए होगा। ये कहते ही दोस्तों हम लिया को देखते हैं जो फिर से अपनी पावर्स का उपयोग करके वहाँ सभी की सब लाशों को दोबारा से जिंदा कर देती है और कहती है कि बस अब बहुत हुआ, अब तुम गए। कहते ही दोस्तों वहाँ पर सारी लाशें दोबारा से एक्टिवेट हो जाती हैं। ये देखते ही दोस्तों हम शीसेंग को देखते हैं जो लिया से कहती है कि अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए उस सील को ब्रोक कर दूंगी जिसके लिए तुमने मुझे उठाया हुआ है, मगर उससे पहले तुम्हें उसको छोड़ना होगा। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि यह कहती है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुम लोगों से यहाँ कोई सौदेबाजी नहीं करने आई। ये बात कहते ही दोस्तों वहाँ पर देखते हैं लिया कहती है कि अपनी बकवास बंद कर लो। तभी वहाँ पर हांशी की एंट्री होती है जो अचानक से लिया के क्लोज आ जाता है और लिया के कंधे पर हाथ रख के कहता है कि देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि उसे छूना मत। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर हांशी अपनी स्वॉर्ड अटैक को लिया के ऊपर अप्लाई कर देता है, जिससे दोस्तों वहीं पर ही लिया और शीसेंग दोनों ही गिर जाती है। तभी हांशी नीचे जाता है और शीसेंग को पकड़ लेता है और वहीं पर ही शीसेंग से पूछने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि यह बात सुनते ही वहाँ पर लिया दोबारा से होश में आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे क्लोज आने की, अब मैं तुम्हें बताती हूँ गद्दार, तुम लोग एक गद्दार हो। ये कहते ही दोस्तों लिया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ये बात कहते ही दोस्तों लिया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सारी उदाशों की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवाना शुरू कर देती है और सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। वहीं पर ये सारा सीन देखकर हांशी और शीसेंग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। ये चीज देखते ही दोस्तों हांशी कहता है कि शीसेंग हमें यहाँ से निकलना है और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अब तुम मेरे पीछे आती जाओ, अगर हमने थोड़ी भी देर की तो ये हमें मार डालेगी। जिस पर दोस्तों हम शीसेंग को देखते हैं जो हांशी से कहती है कि नहीं हांशी तुम काफी ज्यादा घायल हो, अगर हम यहाँ से भागे तो भी ये हमें पकड़ लेगी और तुम्हें मार डालेगी और तुम मुझे उठाकर यहाँ से नहीं भाग सकते, तो इससे अच्छा है कि तुम निकल जाओ और मुझे यहीं पर रहने दो, मेरी मौत इसी के ही हाथों लिखी हुई है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनते ही दोस्तों हम हांशी को देखते हैं जो लिया से कहता है नहीं, अच्छाई को आगे बढ़ाना और बुराई को रोकना ये ही मेरा काम है। ये कहते ही दोस्तों हांशी उठता है और अपनी स्वॉर्ड को लिया के पास ले जाने लाता है। ये बात देखते ही वहाँ पर दोस्तों शीसेंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है जो हांशी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हांशी ऐसा नहीं करो, ये मेरा ड्रीम है, ये मैं अपने ड्रीम को पूरा करूंगी, इसे खुद मार कर। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, जैसे ही तुम बाहर जाओगे तुम्हें वुलेंग मिलेगा, तुम उससे ये सवाल कर लेना, वुलेंग तुम्हें सारी सच्चाई बता देगा। ये बात सुनते ही दोस्तों हांशी कहता है कि नहीं शीसेंग तुम मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ से नहीं निकाल सकती, मुझे पता है कि अब तुम्हारी जान खतरे में है और मैं ही तुम्हारी मदद करूंगा। ये बात कहते ही वहाँ पर दोस्तों हम लिया को देखते हैं जो सीधा अटैक कर देती है हांशी और शीसेंग के ऊपर, तभी शीसेंग और घायल हो जाती है। इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं कि हांशी यहाँ पर शीसेंग को कहीं साइड पर बिठा लेता है और यहाँ पर हांशी और लिया की बहुत जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। अगर दोस्तों यहाँ पर लिया काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी, उसने सारी लाशों की पावर को अपने अंदर समा लिया था। देखते ही देखते दोस्तों वहाँ पर हांशी भी काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। लिया सीधा जाकर पहले तो हांशी के ऊपर अटैक करती है, उसके बाद वो शीसेंग के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है। अभी हम दोस्तों देखते हैं हांशी सामने आ जाता है और शीसेंग को बचा लेता है और सारा का सारा अटैक जाकर सीधा हांशी को लग जाता है और उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड के अंदर एब्सॉर्ब भी करवा लेता है। जहाँ हम देखते हैं कि हांशी कहता है कि लिया देखो मैंने पहले ही कहा था इसे मत छूना। ये कहते ही दोस्तों हांशी लिया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। दोस्तों दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एक बहुत जबरदस्त अटैक करते हैं जिसकी वजह से वहाँ कोहरा ही कोहरा हो जाता है। यहाँ शीसेंग उस कोहरे में हांशी को इधर उधर ढूंढने लग जाती है और कहती है कि हांशी आखिरकार कहाँ गया। ये बात कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि हांशी आखिरकार शीसेंग को मिल जाता है, जहाँ शीसेंग को हांशी पीछे करता है और अपनी स्वॉर्ड को लेकर लिया को देखने लग जाता है। ये बात कहते ही दोस्तों वहाँ पर लॉर्ड की एंट्री होती है जो क्लैपिंग करता है और कहता है कि ये तो एक बहुत अच्छा सीरियल चल रहा है, कितनी मजेदार फाइट है। तभी हम दोस्तों शीसेंग को देखते हैं जो कहती है कि जब से हम इस सिटी में एंटर हुए हैं तब से हमारे साथ कुछ अनहोनी हो रहा है और आज तक जितने सारे अटैक्स और जितने सारे मसले हुए इन सब के पीछे तुम ही थे ना लॉर्ड। जिस पर हम लॉर्ड को देखते हैं दोस्तों जो कहता है कि शीसेंग तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो मगर मुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं। ये कहते ही दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता
होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।